काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मैं जानती हूँ किस समस्या ने आपको विचलित कर दिया है। शूर्पणखा को लेकर चिंतित है ना आप? जिस बहन को हमने इतना प्रेम इतना स्नेह दिया, आज उसी बहन ने हमारे उस प्रेम और स्नेह का ऐसा परिणाम दिया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुना आप सभी ने हमारे नाम लौट कर आ रहे हैं, सूर्यवंश का कुलदीपक आ रहे हैं। आप सबको कोटि कोटि नमन। सुमंत, आप शीघ्र ही राजसी वस्त्र आभूषण आदि लेकर गुरुकुल जाइए। हमारे सभी राजकुमार भव्य रूप से अयोध्या में पधारेंगे और जाकर संपूर्ण अयोध्या नगरी में घोषणा करवा दीजिए कि उनके प्यारे राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके लौट रहे हैं। और यही नहीं, संपूर्ण अयोध्या नगरी को उनके स्वागत के लिए भव्य रूप से सजाइए। सुमंत, स्थान स्थान पर उत्सव का आयोजन कीजिए। चाहिए सुमंत। जी महाराज, ऐसा ही होगा। प्रणाम गुरु माता। अयोध्या से महामंत्री सुमंत्र आए हैं। अच्छा, प्रणाम गुरु माता। आयुष्मान भव। महाराज दशरथ ने राजकुमारों के लिए राजसी वस्त्र और आभूषण भेजे। मुझे यही आशा थी कि अयोध्या से राजसी वस्त्र आदि आएंगे। महामंत्री सुमंत, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। राजकुमार यहाँ सन्यासी के वेश में आए थे और अब राजकुमार के वेश में यहाँ से विदा होंगे। अभी चारों राजकुमार महर्षि वशिष्ठ के साथ वन में गए हैं। आज रात्रि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। कल प्रातः ही हम चारों राजकुमारों को आपके साथ विदा कर देंगे। जो आज्ञा गुरु माता। आइए। राजकुमारों की जय, राजकुमारों की जय, राजकुमारों की जय। मेरे प्रभु श्री राम आ गए क्या? मैं कब उनके दर्शन कर पाऊंगी? माई, आते ही होंगे, किंतु माई, आपके नेत्रों की ज्योति तो चली गई। आप प्रभु श्री राम के दर्शन कैसे कर पाएंगी? जय श्री राम। माई, प्रतीत होता है वो लोग आ गए। मेरे प्रभु आ गए, मुझे दिखाई दे रहे हैं वो। अच्छा, आपको सब दिख रहा है? हाँ। तो बताइए, आपके प्रभु श्री राम कैसे दिख रहे हैं? मेरे प्रभु, मेरे श्री राम के नयन
कमल के समान है। ललाट पे सूर्य तिलक का तेज, जैसे अनगिनत सूर्य एक साथ उदित हुए हो। कानों में चंद्र कुंडल, उनके होठों पे स्मित हास्य है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। नील कमल सी श्यामल देह, लाल पुष्प के समान कोमल चरण कमल है। श्रीमुख की छवि ऐसी कि सुंदरता भी लग जाता है। शोभा से शिव स्वरूप और आभा से नारायण का रूप। उन्हें देख ले तो दिव्य आनंद, और वो हमें देख ले तो परमानंद। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। मेरे प्रभु, मेरे श्री राम, आप आ गए। माता, अन्य सब तो मुझे नेत्रों से देखने आए, किंतु एक आप ही हैं जो अपनी मन के नेत्रों से मुझे देख लेती। हाँ प्रभु, आप तो मेरे मन में बसे हैं ना। मन में झांक लेती हूँ और आपकी छवि निहार लेती हूँ प्रभु। प्रभु, आप तो मुझे इन नेत्रों से भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रभु। माता, मुझे खीर नहीं खिलाएंगे आप? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना, अवश्य खिलाऊंगी। लीजिए प्रभु। प्रातः ही मेरे प्रभु के लिए खीर बना ली थी मैंने। अच्छी है ना? और खिलाइए ना माता। हाँ, लीजिए प्रभु। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ नजर बिहारी। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राजकुमार राम की जय, राजकुमार राम की जय, राजकुमार राम की जय। शूर्पणखा। चरण वंदन भैया। चरण वंदन भाभी। शूर्पणखा, हमारी सबसे प्रिय प्यारी बहना, बालपन से अपनी गोद में उठाकर घुमाते थे हम तुम्हें। अपनी उंगली से पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया। अपनी छोटी से छोटी बातों के लिए भी हमारा परामर्श मांगती थी तुम। और अब देखो, आज हमारी बहन इतनी बड़ी हो गई, इतनी स्वाभिमानी हो गई कि अपना निर्णय स्वयं ही करने लगी। ये स्वाभिमान आपका ही दिया गया है भैया। आपने ही सिखाया है कि स्वयं के निर्णय स्वयं ही लेने चाहिए। स्वयं के लिए निर्णय
यदि त्रुटिपूर्ण और अनुचित भी सिद्ध हुए तो उन पर पछतावा नहीं होता। महारानी मंदोदरी, हमारी बहन तो सच में बहुत बड़ी हो गई। चौसर खेलोगी हमारे साथ, बातचीत भी कर लेंगे और खेल का आनंद भी लेंगे। चौसर में तो आप निपुण हैं भैया। आप कब कौन सी चाल चल दे कोई नहीं जान पाता। कई बार तो लगता है कि चौसर के पासों को आपने अपने वश में कर लिया है। आपके मन के अनुसार ही चाल चलते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं खेलूंगी आपके साथ, आपको निराश नहीं करूंगी। महाराज, महारानी, राजकुमार आ गए। राजकुमार आ गए महारानी। राजकुमारों की जय, राजकुमारों की सुदशरथ अजर बिहारी। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, राजकुमारों की जय, गुरुदेव की जय, राजकुमारों की जय, गुरुदेव की जय। कल्याण हो, कल्याण हो। गुरुदेव, हमारे सभी राजकुमारों को सुशिक्षित करके आपने रघुवंश को ही नहीं संपूर्ण अयोध्या नगरी को धन्य धन्य कर दिया है। आपको कोटि कोटि नमन गुरुदेव। राजकुमारों, हमारे जीवन में हमारे प्रथम गुरु हमारे स्वयं के माता पिता होते हैं, जो हमें केवल जन्म ही नहीं देते, अपितु हमें सत्य और असत्य का ज्ञान भी कराते हैं। इसलिए अपने प्रथम गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ें। यशस्वी महाराज।
माँ, क्या हुआ आपको? माँ, मैं आपसे इतने वर्षों तक दूर रहा, इसलिए आप मुझसे रुष्ट है ना? दीदी, क्या हुआ? अपने राम को नहीं देखेंगी? दीदी, देखो तो, हमारे राम का रूप कितना निखर आया है। सुंदर, सजीला नौजवान। हमारे राम की छवि के आगे तो सुंदरता भी लज्जा जाए। इनकी आभा के सामने सूर्य का तेज भी मध्यम पड़ जाएगा। एक बार देखिए तो सही। माँ, नेत्र खोली है। दीदी, एक बार अपने पुत्र को निहार तो लो। सरलता, सुंदरता, सौम्यता का संगम है। लग रहा है जैसे स्वयं विष्णु देव खड़े हैं सामने। नहीं, मेरी को दृष्टि पड़ जाएगी मेरे लल्ला पर। माता की कुदृष्टि नहीं लगती अपनी संतान को, इसलिए अपने नेत्र खोल दीजिए। मेरे लल्ला को काजल का टीका लगा दो, तब देखूंगी मैं अपने लल्ला को। ठीक है दीदी। लीजिए दीदी, लगा दिया हमने काजल का टीका। अब तो अपने नेत्र खोलिए। लल्ला, लल्ला, तो तुम प्रेम में पड़ गई हो। आपको क्या लगता है, क्या मैं सचमुच प्रेम में पड़ी हूँ? संपूर्ण संसार ये बात जानता है।
तो आपको भी ज्ञात होगा, फिर पूछने से क्या लाभ? हम स्वयं अपनी बहन के मुख से सुनना चाहते हैं। कौन है वो जिसने हमारी बहन को प्रेम के वश में कर दिया है? आपको तो ज्ञात ही होगा, फिर क्यों? विद्युत जीवा। मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। काल के है वो, हमारा परम शत्रु। ज्ञात है ना तुम्हें? नहीं चाहती थी मैं उसे प्रेम करना, किंतु उसके मेरे प्रति समर्पण और प्रेम ने विवश कर दिया मुझे। और भैया, आप तो ये जानते हैं कि प्रेम जात पात धर्म और पंथ नहीं देखता, शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं रखता। आपका ध्यान खेल पर नहीं है भ्राताश्री। तो तुम्हारे लिए रक्ष कुल की मर्यादा का कोई अर्थ नहीं। क्षमा करें भैया, रक्ष कुल में स्त्री पुरुष समान रूप से स्वतंत्र है। वो अपने अनुसार अपनी मर्यादा का निर्धारण करते हैं, इच्छा अनुसार प्रेम करते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं। फिर मुझे क्यों आप उनसे अलग समझ रहे हैं? क्योंकि तुम रावण की बहन हो, दशानन लंकेश की सहोदरा। तीनों लोगों पर रक्ष संस्कृति का परचम फहराने का स्वप्न देखा है हमने, और तुम्हारी एक छोटी सी धूल हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस संपूर्ण संसार के लिए उपहास का पात्र बन जाएगा ये रावण। यदि मेरे प्रेम से आपको आपत्ति है तो मैं लंका छोड़कर चली जाती हूँ, वृक्ष कुल से नाता तोड़ लेती हूँ। लंका छोड़कर चले जाने से समस्या का समाधान कैसे होगा शूर्पणखा? यह संपूर्ण संसार फिर भी हंसेगा हम पर कि तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला ये रावण अपनी बहन को ही संभाल नहीं सका। शूर्पणखा, नारी लज्जा पुष्प की पंखुड़ी की तरह कोमल होती है। तनिक से भी विपरीत वायु पंखुड़ियों को टूटकर बिखर सकती है। अपने भ्राताश्री की बात को समझो, वो जो भी कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। शूर्पणखा, यूं छुप छिप कर मिलना अनुचित है। वृक्ष कुल की मर्यादा को बचाने के लिए कर रहे हैं वो ये सब। यदि विद्युत जीवा तुम्हें सच में प्रेम करता है तो उससे कहो आकर तुम्हारे भ्राताश्री से मिले, वीरों की भांति सबके सामने तुम्हारा हाथ मांगे। क्यों छिप छिप कर नहीं शूर्पणखा? किंतु भाभीश्री, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, कब आएंगे, कब मुझसे मिलेंगे। एकाएक वो कहीं से आते हैं और फिर उसी प्रकार कहीं चले जाते हैं। हाँ, अगर इस बार वो मुझसे मिलने आए तो मैं अवश्य उन्हें भैया का संदेश दे दूंगी। मुझे जाने की अनुमति दे भैया। आपकी गोटी वापस आपके घर में चली गई भैया। ये चाल मेरी रही, आपकी चाल असफल रही। राजकुमारी शूर्पणखा, 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 शूर्पणखा भाग गई।
भ्राताश्री, आशा है आप हमें और स्वामी विद्वत जीवा को आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। आपकी लाडली बहन शूर्पणखा, ये क्या कर दिया शूर्पणखा? धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया